एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए अक्सर हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम बयानबाजी करते हैं और बहुत सारी ऐसी फनी चीज़ें भी देखने को मिलती है उनकी बयानबाजी के थ्रू। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर उन्होंने सेल्फी को लेकर कहीं ना कहीं कॉमेंट किया था और अब वो गुस्सा हो गई है जॉर्जिया मेलोनी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं खैर ये ट्रम्प साहब का बड़बोलापन है या जी। उनको अपनी भाषा पे या अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है। मुझे तो यही लगता है अपनी जिस आदमी को अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं हो, कई बार लोग अमेरिका में ऐसे कहते हैं, मैं नहीं कहता कि भाई 80 साल की उम्र हो गई शायद आपका इंद्रियों पे इतना संयम नहीं रहता। अब मेरी तो है नहीं जी 80 साल, अभी बहुत साल है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये ऐसा ट्रम्प के बारे में कहा जाता है। आप मुझे बताइए, जी। आपका सबसे बड़ा एलाई यूरोप रहा है, ट्रेडिशनल एलाई रहा है। अब जॉर्जिया मेलोनी एक महिला है भाई, सबसे पहले तो महिला का सम्मान होना चाहिए। महिला सबसे पहले उसका सम्मान होना चाहिए। महिला यानी कि आदिशक्ति का रूप। आप भाई आपको कोई सम्मान नहीं है। अब वो जॉर्जिया मेलोनी गई तो भाई एक बात मुझे बताइए, इटली की प्रधानमंत्री और इटली क्यों बेग करेगा, क्यों प्लीड करेगा मेरे साथ फोटो खींचा? मैं G7 में खड़ा हूं दीपाली जी, वहां 1000 कैमरा खड़े हैं, दुनिया भर का मीडिया खड़ा, हर कोई फोटो या वीडियो बना रहा। तो मेरे को आपके साथ फोटो खिंचा के कौन सा नोबेल प्राइज मिलना है? फोटो तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं वैसे खिंच जाएगी। तो ये ट्रम्प का कहना जी मेरे आगे पीछे घूम रही थी, मैं वाज बेगिंग मी। तो देखिए, जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हो, हाँ पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान को 4 जूते मारो, 4 गाली दोगे, वो बोलेगा माशाअल्लाह आज का दिन कितना अच्छा है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी स्वाभिमानी देश के प्रधानमंत्री को अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं मानता हूं जॉर्जिया मेलोनी जी ने बिल्कुल सही किया। वो वीडियो बना के बोला भाई इटली और मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांग रहे, हम फोटो की भीख नहीं मांग रहे। ये बिल्कुल सही बात है और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे उनकी लगी। कह रहे ट्रम्प साहब आपकी क्या ये प्रवृत्ति है, जो आपके अलाई है, वो फ्रांस हो गया, आप मैक्रोन से हाथ नहीं मिलाना चाहते, जर्मनी आप उसको गाली देते हो, इटली आप उसको गाली देते हो, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हो, ठीक है जी। और जो दुनिया के आतताई है, आतंकवादी है, जिहादी है, वो आपके परम मित्र है, जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ठीक है जी, ये शाहबाज मुल्ला, शाहबाज शरीफ, और आपका ये कतरी आपके दोस्त है जो दुनिया में सबसे ज्यादा टेरर को फंड करते हैं। और आप कहते हो कि मुस्तफा खमेनी के लिए मेरे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर मुस्तफा खमेनी। वो कौन है? मतलब कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है, आतताई। और आप ट्रम्प साहब भूल गए, दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी जिसने सबसे ज्यादा अमेरिकन माने, उसामा बिन लादेन, उसको संरक्षण दिया पाकिस्तान की मिलिट्री ने। और तब ये आपका मुल्ला मुनीर आईएसआई में था, मिलिट्री इंटेलिजेंस में था। ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, बेस्ट फील्ड मार्शल बन गया, जिसने सबसे ज्यादा अमेरिकन मारे। उस आतंकवादी को संरक्षण देने वाले हाथों आपको, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका बहुत बड़ा हमदर्द है। और जॉर्जिया मेलोनी मतलब आपकी दुश्मन है। भारत की इकोनॉमी डेड है और मैक्रोन को आप गाली देते हो, आप जर्मनी को गाली देते हो, आप इजराइल को गाली देते हो। तो ये आपकी प्रवृत्ति है क्या? इसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम, यानी कि आपको जब दुश्मन से प्यार हो जाए, स्टॉकहोम सिंड्रोम। जिहादी, आतताई और आतंकवादियों के दिलों में के लिए आपके दिलों में पूरी सहानुभूति है, पूरी इज्जत है। जो डेमोक्रेसीज है, जहां इलेक्शन से लीडर आते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ चलता, जो आपके एलाइज रहे, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उनको आप कुछ कुछ भी बोल देते हो। मतलब ये आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी मानसिकता क्या? और जॉर्जिया मेलोनी का सवाल बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में हड़कंप क्यों मच गया? क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी ने तर्क बड़ा विशेष रखा, बहुत बेहतरीन तर्क रखा है कि पाकिस्तान आपका दोस्त और हम सारे आपके दुश्मन। तो मतलब है कि आप चाहते क्यों मालिक? आपकी इंद्रियों का पे आपका वश है, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में है। नहीं है तो भाई बता दीजिए, फिर मेडिकल में भी प्रावधान है और भी कई सारे प्रावधान है जिनका यूज हो सकता है। उम्र के साथ कई बार ऐसी चीजें हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। बट ये आप बार बार मुल्कों और स्वाभिमानी मुल्कों और उनके नेताओं को जो जलील करने का काम करो, तो आतंकवादी और आतताइयों से जो आपका एक विशेष स्नेह है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही साहब। बिल्कुल सही पॉइंट है जी।